जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपने स्वदेशी एमका फाइटर जेट के 2035 तक तैयार होने से पहले देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने की सिफारिश की है। ये सिफारिश चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए की गई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि F-35 तकनीकी रूप से काफी एडवांस, युद्ध में प्रूवन इसका इतिहास रहा है और कई देशों के द्वारा ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रशिया का जो SU-57E फाइटर जेट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है और इसकी स्टेल्थ तकनीक व इंजन अभी कमजोर माने जा रहे हैं। साथ ही रशिया पर लगे सैंक्शंस और सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण इसके रखरखाव में भी एक बड़ा डाउट हो रहा है। F-35 में AIM-122D जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें, बेहतर सेंसर्स और आधुनिक नेटवर्क सिस्टम है, जो कि इसे एक मजबूत ऑप्शन बनाता है। हालांकि इसकी कीमत और अमेरिका के सख्त एक्सपोर्ट नियम भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को खतरे में डाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय 2026 तक एक फैसला ले सकता है जिसके तहत 40 से 60 एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं जब तक कि एमका तैयार ना हो जाए, ताकि देश की हवाई ताकत बनी रहे। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये जो सुझाव है वो एक बैलेंस दिखाता है, जिसमें कि तुरंत की जरूरतें पूरी करनी होंगी और भविष्य में स्वदेशी तकनीक पर निर्भर रहना होगा। फिर आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, DRDO अब अपनी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे कि 100 कहा जाता है, उसे और पावरफुल बना रहा है। पहले ये बम बिना इंजन के केवल ग्लाइड करके 100 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता था, लेकिन अब इसमें छोटे जेट इंजन और फ्यूल टैंक जोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। ये इसे एक छोटा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM बना देगा। नई 100 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी होगा, जो इसे चलते फिरते टारगेट जैसे कि मिसाइल लॉन्चर या कमांड गाड़ियों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम बना देगा। यह अब सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं रहेगा और फायर एंड फॉरगेट तरीके से काम करेगा, यानी कि एक बार छोड़े जाने के बाद ये खुद ही अपने लक्ष्य को ढूंढकर निशाना लगा देगा। इसका इस्तेमाल Su-30 MKI, जागुआर, हॉक और भविष्य में रफाल और तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर जेट से किया जाएगा। Su-30 MKI एक बारी में 30 से 3200 लेकर जा सकता है, जिससे कि दुश्मन के एयरबेस, रनवे, बंकर आदि को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये एडवांस 100 दोस्तों LAC और LOC पर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को काफी बढ़ा देगा। कहा जा रहा है कि इसकी अगली टेस्टिंग इसी साल की जाएगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी सफलता के बाद इंडियन एयरफोर्स अब अपने स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के स्टॉक को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रफाल फाइटर जेट से दागी गई इस मिसाइल ने पाकिस्तान में आतंकी कैंप, UAV हैंगर्स और कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता से खत्म कर दिया था। स्कैल्प, जिसे कि स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, ये एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 560 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल GPS, इनिशियल गाइडेंस और टेरेन मैपिंग के जरिए अपने लक्ष्य को 1 मीटर से कम की त्रुटि यानी कि CEP के साथ निशाना बनाती है। इसका डुअल स्टेज वॉरहेड मजबूत बंकरों और हल्के ढांचों दोनों को खत्म कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरिद के जैसे इलाकों में 9 आतंकी ठिकानों और सैन्य ढांचों को बिना भारतीय फाइटर जेट्स के सीमा में घुसे ही तबाह कर दिया था। इसके स्टेल्थ तकनीक और जमीन से बहुत नीचे उड़ान भरने की क्षमता इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। इवन भारतीय नौसेना को भी राफेल M के साथ स्कैल्प मिसाइलें मिल सकती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स पहले ही अपनी फ्लीट के लिए अतिरिक्त स्कैल्प मिसाइलों की खरीद की योजना बना रही है, ताकि बदलते हुए सुरक्षा हालातों में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, वहीं भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन को रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फंड दिया है, यानी कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए फंड सैंक्शन किया गया है। ये इंजन GTRE के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और अब इसका 2028 तक तेजस फाइटर जेट से टेस्टिंग की जाएगी। अब GTRE इस इंजन का नया वेरिएंट बना रहा है, जिसमें आफ्टर बर्नर जोड़कर 75 से 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट देने की कोशिश हो रही है, जिससे कि ये तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए उपयुक्त हो सके। इससे पहले ड्रोन जैसे कि घातक UCAV के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन अब इसे पुराने तेजस LSP वेरिएंट में लगाकर फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा, ताकि इस इंजन की उड़ान क्षमता और इसकी परफॉर्मेंस की जांच हो सके। इस काम में HAL, साफरान, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों का सहयोग मिलने जा रहा है। 2028 में उड़ान परीक्षण से पहले इंजन का ग्राउंड टेस्ट बेंगलुरु में किया जाएगा। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भविष्य में 90 किलोन्यूटन का अधिक ताकतवर कावेरी इंजन बनाया जा सकता है, जिससे कि भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, एक भारतीय कंपनी को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट के अपग्रेड प्रोग्राम के तहत विरूपाक्ष आईसर रडार प्रोजेक्ट में काम करने का एक बड़ा ऑफर मिला हुआ है। और विरूपाक्ष रडार दोस्तों, ये दूर से टारगेट पहचानने, ट्रैक करने और निशाना साधने की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। ये जो कंपनी है दोस्तों, वो इस रडार में 3 जरूरी हिस्से बनाएगी, जिसमें कि एक्साइटर यूनिट, रिसीवर यूनिट और एंटीना बीम कंट्रोल मदरबोर्ड। ये सभी रडार के काम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोजेक्ट DRDO और अन्य सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस कंपनी के CTO ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस रडार अपग्रेड से Su-30 MKI को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे कि वो भविष्य में भी तेज, स्मार्ट और शक्तिशाली फाइटर जेट बना रहेगा।
दूसरी तरफ दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने 155 mm आर्टिलरी एमुनिशन के लिए डेजर्ट ट्रायल्स यानी कि रेगिस्तानी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। ये परीक्षण गर्म और कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में किए गए ताकि गोला बारूद की ताकत और उसकी भरोसेमंदी परखी जा सके। अब अडानी का कानपुर प्लांट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा 155 mm गोला बारूद निर्माण केंद्र बन सकता है। ये सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। ये गोला बारूद सेना के धनुष और ATAGS जैसे तोपों के लिए भी काफी जरूरी है। अडानी डिफेंस की ये उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में भी कंपनी की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। पैच और इस कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुके हैं और अब वो बड़े स्तर पर इनका प्रोडक्शन करने की योजना बना रही है। तो फिलहाल तब तक टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।